हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है जियोलाइट मेथड। तो जियोलाइट मेथड क्या होता है? हमारा हार्डनेस ट्रीटमेंट मेथड होता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके थे कि हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती थी उसको तो हम इजीली बॉयल करके हटा सकते थे, पर जो परमानेंट हार्डनेस होती है किसी भी चीज़ की, अगर सल्फेट्स की वजह से या क्लोराइड्स की वजह से, तो जो परमानेंट हार्डनेस थी वो हमारी बॉइलिंग से नहीं हटती थी। तो उसके लिए तीन मेथड बताए थे, एक लाइम सोडा मेथड, एक जियोलाइट मेथड एंड एक आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये तीन मेथड बहुत जरूरी है, स्पेशली आप आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में एंड फर्स्ट ईयर में हैं तो इन तीन में से एक क्वेश्चन या दो मतलब मेथड आना बिल्कुल कंपलसरी है, समझिए 100% चांस है। अगर बहुत बुरी किस्मत भी हुई तो इन तीन में से एक ना एक तो आता ही है, मतलब बेकार से बेकार में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आप ये तीन टॉपिक प्लीज़ स्किप मत करिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जियोलाइट मेथड। इसके अलावा दो टॉपिक और है हमारे, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दैट इज लाइम सोडा मेथड एंड आयन एक्सचेंज मेथड। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना जियोलाइट मेथड फॉर हार्डनेस ट्रीटमेंट। जियोलाइट के मेथड को एक नाम और से भी जाना जाता है, दैट इज परम्यूटेड मेथड, PERMUTIT। तो परम्यूटेड जो वर्ड है उसका ग्रीक में मतलब होता है बॉइलिंग स्टोन। बॉइलिंग मतलब उबलना, स्टोन मतलब पत्थर। तो कुछ भी पहले वो पत्थर को उबाल के पानी को क्लीन करते होंगे, मतलब पत्थर को गर्म करके उससे मतलब उसका कुछ फ्लास्क बना के एंड वाटर जो है उसको बॉयल करके, तो उसको परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं। बाकी मेन चीज़ हमारी जियोलाइट। तो इसमें ये हमको देखना है कि जियोलाइट क्या होता है। तो इस मेथड में हम हार्डनेस को ट्रीटमेंट करने के लिए सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम जियोलाइट क्या होता है? जिसको हम Na2 मतलब सोडियम और Zd जियोलाइट, ये एक अच्छा बड़ा कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। जो हमारा मेन कंपाउंड होता है जिसके थ्रू वाटर हमारा फिल्टर होता है या फिर हार्डनेस हटती है, वो होता है सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। Na2 सोडियम, ये एल्यूमिनियम, ये ऑर्थोसिलिकेट। डॉट XH2O का मतलब है कुछ H2 मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स भी इससे जुड़े होंगे। X मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। एक डिपेंड करता है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स उससे जुड़ते हैं। तो ये हमारा वाटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हमको याद रखना है कि जो हार्डनेस है वो दो दुष्ट लोगों की वजह से होती है, कैल्शियम एंड एक मैग्नीशियम। एंड इसमें जो सोडियम है हमारे जियोलाइट में, जैसे ये सोडियम है, तो जियोलाइट में जो सोडियम होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है जियोलाइट एक्सचेंज सोडियम आयंस इजिली विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो हमारी क्या होता है कि वाटर में हार्डनेस के लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं, उनको जो जियोलाइट का सोडियम होता है वो एक्सचेंज कर देता है, मतलब उनको खींच लेता है एंड उसकी जगह खुद सोडियम लग जाता है। तो हम थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं। ये हमारा एक बॉयलर टाइप का, मतलब एक अपैरेटस टाइप का है। तो ये एक हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है, बहुत सिंपल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, हार्ड वाटर आया इधर से, ये कुछ थोड़ा NaCl भी यूज़ करते हैं, वो आगे देखते हैं क्यों यूज़ करते हैं, बट फिलहाल आपको मानना है हार्ड वाटर आया। नीचे एक जियोलाइट का बेड लगा के रखा है। बेड मतलब एक पत्थर का ऐसा स्ट्रक्चर टाइप का, जो किससे बना हुआ है, जियोलाइट से बना हुआ है एक, मतलब बेड पूरा। बेड मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरा एक बेड है इस चौकोर शेप का, ऐसे एक बेड उसमें माउंटेड होता है बीच के बीच। तो बेड क्या करता है कि इसमें जितने भी वाटर के कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आएंगे तो इसमें जियोलाइट होगा, तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम अटक जाते हैं इधर पे, कैल्शियम और मैग्नीशियम अटक जाते हैं, और जो सोडियम होता है ये पानी को मतलब वाटर को देके आगे बढ़ा देता है। उसके बाद एक होता है हमारा ग्रेवल बेड। ग्रेवल मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर कंकर टाइप के। तो वो क्यों लगाते हैं? वो पानी की कुछ भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह को फिल्टर करने के लिए। तो एक हम लगाते हैं हम ग्रेवल बेड। तो जब इधर से वाटर पास करता है तो उसका कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट बेड में अटक जाता है एंड पानी जो है वो आराम से आगे बढ़ के इधर से सॉफ्ट होकर निकल जाता है, सॉफ्ट आउटलेट वाटर। ये जियोलाइट बेड है, ये ग्रेवल बेड है, एंड यहाँ से हमारा इनलेट जो हार्ड वाटर है वो आ रहा है। तो ये तो हो गई बात हमारी किस चीज़ की, कि डायग्राम क्या है। इसमें एक चीज़ अभी हमने छोड़ दी है कि NaCl सॉल्यूशन क्यों है, इधर कुछ NaCl सॉल्यूशन है जो हम इधर से होके इसमें डालते हैं, वो भी देखते हैं क्यों डालते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ देखनी है हमको कि ये रिएक्शंस काम कैसे करती हैं। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो पहले आपको बेसिक थ्योरी लिख देनी है, वो आप अपने मन से लिख सकते हैं कि वाटर गोज फ्रॉम इनलेट फीड पंप एंड देन इट गॉट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस गॉट स्ट्रक इन जियोलाइट बेड। इतना आपको थ्योरी खुद से लिख देनी है। देन तो अगला टॉपिक लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन से पहले एक बात और बता दूं कि हमारी जो ये होता है, ये
क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में ज़्यादा आइडियल कौन होता है? परमानेंट हार्डनेस। तो जब परमानेंट हार्डनेस जैसी चीज़ को भी ये खींच के निकाल देता है तो टेम्परेरी फिर कौन से खेत की मूली है? मतलब टेम्परेरी हार्डनेस को भी ये निकाल देता है, ये बात भी याद रखनी है। तो टेम्परेरी हार्डनेस किससे होती है? जैसे बाइकार्बोनेट से। तो अगर कोई जैसे हमारा हार्ड वाटर आया, सपोज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम HCO3 का होल ट्वाइस, प्लस हमारे पास क्या था? सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट को हम कैसे लिखते हैं? Na2ZE। Na2 अगर इसको ऐसे इस टाइप से लिखते हैं Na2ZE, ये क्या होगा? इसका जो Na2 होगा और Ca होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा NaHCO3, और प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा कैल्शियम जियोलाइट, तो CaZe। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास आया कैल्शियम क्लोराइड, जो कि परमानेंट हार्डनेस करता है, क्योंकि याद रखना है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं वो करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, एंड क्लोराइड्स एंड सल्फेट करते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो सपोज हमारे पास है CaCl2, ये जब उसके बेड से होकर गुजरेगा तो उसमें क्या होगा? सोडियम जियोलाइट Na2ZE। जब ये एक्सचेंज होगा, सोडियम और कैल्शियम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो जेडी के साथ लग जाएगा कैल्शियम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? CaZe। मतलब जो इधर Ca था, इधर से जो वाटर में फंसा, ये CaZe बन जाता है और उसका Na2 निकल जाता है, ऐसे ही MgZe बन जाता है। CaZe प्लस हमारे पास क्या था? Na2 और Cl2, तो ये क्या बना देगा? 2NaCl। ये तो डायरेक्ट समझ में आता है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक एग्जांपल लिख सकते हैं, मैग्नीशियम है Mg, सपोज मैग्नीशियम का कार्बोनेट है तो MgCO3 लिख सकते हैं। ये मैं सब एग्जांपल बता रहा हूँ, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स और सल्फेट सब बता रहा हूँ। सपोज MgCO3 है, प्लस इसमें Na2ZE किया, तो इससे क्या मिलेगा? Na2 और ये क्या? CO3 बन जाएगा, और जो ZE है वो Mg के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि जो जियोलाइट है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्सचेंज करता है, तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा? MgZe, ZE और Mg एक्सचेंज हो गए, प्लस Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब ये हमारा जो है, जैसे हमारा MgZe ये वाला कंपोनेंट रुक जाएगा वाटर का, इधर बेड में ये अटक जाएगा, और ये हमारे वाटर के साथ आगे बढ़ जाएगा Na2CO3। बट इससे हमको कोई दिक्कत नहीं जाती, बिकॉज Na2CO3 या हमारे जैसे पानी में NaHCO3 मिल गया या NaCl मिल गया, तो इससे वाटर को कोई दिक्कत नहीं जाती, बिकॉज ये हार्डनेस नहीं बढ़ाते हैं पानी की। एक एग्जांपल सल्फेट का देख सकते हैं। सपोज मैग्नीशियम सल्फेट है तो MgSO4 प्लस Na2ZE, इधर से क्या मिलेगा हमको? फिर से अगेन MgZe प्लस Na2SO4, ये तो हो गए हमारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो आपको जस्ट इतने एग्जांपल लिख देना है कि कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जियोलाइट बेड में। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जियोलाइट बेड का जैसे एक कुछ कैपेसिटी होगी ना, जैसे ये क्या था? ये तो हमारा सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट जो था। सपोज इसमें जियोलाइट के 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, इसके में 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और हम देख रहे हैं कि हर एक बार जो जियोलाइट है, मतलब सोडियम वाला कहाँ गया? जैसे ये सोडियम जियोलाइट है, तो एक मॉलिक्यूल एक सोडियम निकाल देता है और हार्डनेस वाले एक के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब सपोज पानी में जो है वो सॉल्ट के 150 पार्टिकल्स मौजूद हैं, और इसमें सिर्फ जियोलाइट के 100 पार्टिकल्स हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे इसके जो 100 होंगे, 100 ये वाले मॉलिक्यूल्स या जियोलाइट के पार्टिकल्स, वो हार्डनेस के 100 वालों के साथ तो रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन फिर तो इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर इसके पास 100 मॉलिक्यूल्स इसके पास मौजूद है जियोलाइट के, तो क्या हुआ कि जियोलाइट के 100 ने ट्रैप कर लिया कैल्शियम और मैग्नीशियम को। अब कोई इसके पास जियोलाइट के मॉलिक्यूल्स ही नहीं बचे फ्री, कि वो जो अगर आप इसके बाद और आगे पानी डालेंगे तो इसकी लिमिट खत्म हो जाएगी, तो पानी जो होगा उसकी हार्डनेस जो होगी वो अब आउट नहीं होगी, मतलब अब अगर आप हार्ड वाटर डालेंगे तो हार्ड ही निकल जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि एक समय के बाद जो हमारा बेड है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट मतलब अब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, उसमें जितना मटेरियल था वो था जिंक, वो था क्या बोलते हैं जियोलाइट, तो जियोलाइट की कैपेसिटी खत्म हो गई एक्सचेंज करने की कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। तो अब हमको इसको दोबारा से रीजनरेट करना पड़ता है। तो रीजनरेट कैसे करते हैं? NaCl के थ्रू। जब इसने एक बार पानी को छानना या फिर उसकी हार्डनेस को हटाना बंद कर दिया, तो
तो हम इसमें NaCl का स्प्रे कराते हैं। ये एक इंजेक्टर है, इंजेक्टर मतलब ये पानी खींच के ऊपर इंजेक्ट करता है। तो इधर से NaCl का ये सॉल्यूशन खींचेगा और इस बेड के ऊपर हम NaCl डालेंगे। तो NaCl से क्या होगा, अभी हम देख चुके हैं कि जैसे ही जब ये सब प्रोसेस हो रही है तो हमारा इधर कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट बच रहा है। जैसे ये रिएक्शन हो रहा है NaCl पानी के साथ निकल जाता है और ये वाली चीज़ बेड में अटक जाती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम इसमें NaCl मिलाते हैं। तो देखते हैं कि NaCl ऐसा क्या रिएक्शन करता है। तो अब हम देखेंगे इसका। रीजनरेशन, अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है। अभी देखो हमने केमिकल रिएक्शंस, देन रीजनरेशन क्या होता है। तो आपको प्रॉपर लिखना है यहाँ कि एट आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होता है, जियोलाइट जो बेड होता है एग्जॉस्ट हो जाता है, वो थक जाता है, क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम रीजनरेशन करते हैं। REGENERATION। रीजनरेशन क्या होता है, किसी चीज को दोबारा पुनर्जीवित करना, एक हिसाब से दोबारा से बनाना। तो रीजनरेशन में हमने देखा कि इस जो जियोलाइट बेड था इसमें हमारा कैल्शियम जियोलाइट अटका हुआ था और मैग्नीशियम जियोलाइट अटका हुआ था। ये चीज तो हम देख चुके हैं। हमको वापस सोडियम चाहिए, क्योंकि सोडियम ही क्या करता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को आउट करता है पानी से। बस इसके पास अब कहीं सोडियम बचा ही नहीं, तो हम इसमें क्या देखा, NaCl मिला देते हैं, प्लस Na, जैसे प्लस हम कर देंगे इसमें 2NaCl। तो ये क्या होगा, अगेन जो ये जिंक होगा ये इससे Na खींच लेगा वापस। तो इससे हमारा क्या बचेगा, अगेन हमारा क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा Na2Zd प्लस 2Cl और Ca, तो CaCl2। ये बात समझ में आई। प्लस ऐसी जो हमारा MgZd होगा, मैग्नीशियम जियोलाइट, इसमें अगर हम 2NaCl मिला देते हैं, अगेन हमको क्या मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा हमको Na2Zd प्लस Cl और Mg, तो MgCl2 मिल जाएगा। तो इधर से हमको क्या समझ में आया कि अगर हम इसको रीजनरेट कराते हैं, इसमें NaCl डालते हैं, तो हमारा उससे क्या आउट हो जाता है, CaCl2 MgCl2 निकल जाता है। यहाँ से हमको अगेन क्या मिल जाता है, Na2Zd प्लस Na2Zd दोनों जगह से। और हमको चाहिए भी क्या था, मतलब हमारा सोडियम हमको जियोलाइट वापस मिल गया। एंड हमारी प्रोसेस में ही हमको जो मेन जियोलाइट बेड में क्या चाहिए था, सोडियम जियोलाइट ही चाहिए था। तो इधर से हमको काफ़ी मतलब रीजनरेशन हो गया। तो हम क्या देख सकते हैं कि रीजनरेशन हैपन्स, बस हमारा काम बन चुका है। अब रीजनरेशन हो गया तो आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि इस मेथड के हमको एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो बिल्कुल सिंपल देख सकते हैं। पहला है कैन प्रोड्यूस जीरो हार्डनेस, ये बिल्कुल पूरी हार्डनेस पानी की खत्म कर सकता है, वाटर की बिल्कुल जीरो हार्डनेस, एकदम सॉफ्ट वाटर दे देगा। दूसरी चीज़ है स्मॉल स्पेस इजी टू ऑपरेट, एक छोटी सी जगह में हो जाता है, आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, कम स्पेस लेता है। थर्ड चीज़ है नो स्लज फॉर्मेशन, स्लज मतलब होता है कुछ कीचड़ टाइप का है, कुछ गंदगी। तो इधर कहीं कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ पे कुछ स्लज स्टोर हो, मतलब जो वाटर आता है वो सीधे सीधे निकलता जाता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ भी स्लज मतलब कीचड़ टाइप का कहीं कुछ स्टोर हो रहा हो। तो नो स्लज फॉर्मेशन। एंड चौथा है चीप बिकॉज रीजनरेशन कैन अकर, ये चीप मेथड है क्योंकि इसमें रीजनरेशन हम कर सकते हैं, उसको बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि 1 2 10 बार ही यूज़ होगा, ये बहुत मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो सकता है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। हर चीज़ के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो पहला है कि ये कंटेन मोर सोडियम सॉल्ट्स। हमने देखा था कि वो सोडियम जो है वो पानी के साथ चला जा रहा था। एंड क्योंकि प्रोसेस में क्या था कि कैल्शियम और जियोलाइट इधर रह जा रहा था, और वाटर में जैसे Na2CO3 इस टाइप से जो ये वाली चीज़ें थी, ये वाटर में सॉफ्ट वाटर में साथ के साथ जा रही थी। तो Na2 भी चला गया, CO3 भी चला गया। इसका नुकसान क्या चीज़ है कि वाटर हम सॉफ्ट वाटर किस चीज़ में यूज़ करते हैं, जो हार्ड वाटर है उसको ट्रीट करके सॉफ्ट बनाया, ये यूज़ होता है हमारा बॉयलर वगैरह में। जैसे अगर हार्ड वाटर बॉयलर में डालते हैं तो बॉयलर ख़राब हो जाता है, तो हम सॉफ्ट वाटर डालते हैं। बॉयलर या और कोई भी बड़ा बड़ा स्टीम टरबाइन टाइप का कुछ इक्विपमेंट में यूज़ करना है। बट सोडियम जो बहुत ज़्यादा, इसमें क्या लिखा है, कंटेन मोर सोडियम सॉल्ट। सोडियम क्या है, बॉयलर की जो बॉल्स होती हैं उसको डैमेज कर देता है, जिसको बोलते हैं कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। तो कुछ कुछ इस टाइप की चीज़ें भी कर देता है। लीव एसिडिक आयन सच एस HCO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव।
तो ये कुछ एसिडिक आयंस भी छोड़ देता है, जैसे NO2CO3 में फ्री CO2 नेगेटिव। तो ये वाली चीज़ जो होगी ये वाटर में फ्री होगी, लेकिन ये क्या है, इसका एसिडिक नेचर होता है, तो वाटर को बहुत एसिडिक बना देगी, और एसिडिक वाटर भी हार्मफुल होता है इक्विपमेंट्स के लिए। तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये लीव एसिडिक आयंस इन सॉफ्ट वाटर। एंड थर्ड चीज़ है हाई टर्बिडिटी कैन नॉट बी रिमूव्ड। टर्बिडिटी क्या होता है, जैसे आपने डेटॉल देखा होगा, डेटॉल की जो सीसी आती है, जो जैसे कोई घाव वगैरह पे लगाते हैं, अगर डेटॉल को हम पानी में डालते हैं एक बूंद, तो आपने देखा होगा चारों तरफ पानी सफ़ेद टाइप का हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा एक पार्टिकुलर रीजन में। तो जो सफ़ेद सफ़ेद वाटर होते हैं उसको बोलते हैं टर्बिड वाटर। तो ऐसी कुछ गंदगी हो वाटर में बहुत ज़्यादा कि पानी टर्बिड हो गया ड्यू टू इम्प्योरिटी। अगर बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी है तो ये मेथड ग्रेवल बेड और जियोलाइट मिलके उसको उतना साफ नहीं कर पाते। तो हाई टर्बिडिटी कैन नॉट बी रिमूव्ड। बस ये था हमारा मेथड। वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम प्रॉपर प्रोसेस देख चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, डायग्राम होता है क्या होता है, काम कैसे करता है, रीजनरेशन क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो हमारे वीडियो लेक्चर हो चुका है ख़त्म। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई हो, बट अगर आप अभी तक बने हैं तो आप ये समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत हाईली चांसेस ये पेपर में आएगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाइए। एंड अगेन मैं बोल चुका हूँ पहले भी कि इसके अलावा 2 मेथड और हैं, लाइम सोडा मेथड एंड आयन एक्सचेंज मेथड। आप उनकी वीडियो भी जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और ऐसा कंटेंट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।